एवरीवन, इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस सेट की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी क्लास है इडम और ये क्लास किसके लिए होगी? ये क्लास DSSB एग्जाम्स के लिए और SSC CHSL या फिर SSC के जो भी पेपर हो रहे हो, CPO का हो रहा हो, तो ये क्लास उन सब के लिए है। तो जो भी इस चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दे। आज का हमारी क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम इडम्स के साथ साथ उनके एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। तो इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं और हमारा फर्स्ट इडम क्या है? ए बंडल ऑफ नर्वस। क्या है? ए बंडल ऑफ नर्वस। इसका मतलब क्या होता है? ए वेरी स्ट्रेड पर्सन, मतलब बहुत घबराया हुआ। अब हम इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। एग्जाम्पल में यूज इसका एक सेंटेंस बनाते हैं और उससे हमें और भी अच्छे से पता चलेगा कि बिफोर द एग्जाम क्या बनाएंगे हम? बिफोर द एग्जाम, बिफोर द एग्जाम आई वॉज ए बंडल ऑफ नर्वस। तो हमें और अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट है हमारी सेकंड इडम है और इडम क्या है? ए बैक स्टेबर। क्या है? ए बैक स्टेबर। इसका मतलब ए पर्सन हु अनएक्सपेक्टेडली बिट्रेस योर ट्रस्ट, मीनिंग्स पीठ में छुरा घूंपने वाला। और इसका एग्जाम्पल होगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? बी केयरफुल जॉन, बी केयरफुल ऑफ जॉन, ही इज ए बैक स्टेबर। क्या है? बैक स्टेबर, पीठ में छुरा घोंपने वाला है, इसलिए जॉन से केयरफुल रहें। नेक्स्ट क्या है? थर्ड इडम है हमारी, थर्ड इडम क्या है? ए बैड ओमेन। ए बैड ओमेन का मतलब एन इंडिकेशन दैट समथिंग बैड इज अबाउट टू हैपन। इसका मतलब अशुभ संकेत, संकेत। क्या है? अशुभ संकेत। तो इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा? इसका एग्जाम्पल होगा दी ब्लैक कैट, दी ब्लैक कैट क्रॉसिंग माई पाथ वॉज ए बैड ओमेन। क्या है? एक अशुभ संकेत है। काली बिल्ली का रास्ता काटना एक अशुभ संकेत है, ए बैड ओमेन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन एसएससी के पेपर्स में आए हुए हैं और हम उसी के एसएससी एग्जाम्स ने पेपर्स में ये क्वेश्चंस आए थे और हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो क्या है? ए बोल पार्क फिगर। ए बोल पार्क फिगर मीन्स एन एक्सेप्टेबल रफ एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन, मतलब मोटा मोटा सा अनुमान लगाना। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? एग्जाम्पल क्या बनेगा इसका? कैन यू, कैन यू गिव मी ए बोल पार्क फिगर ऑफ द कोस्ट। इससे हमें इडम्स और भी अच्छे से समझ में आए तो आप सेंटेंस वाइज इडम्स को याद करें, तो इससे आपकी इडम्स हमेशा याद रहेगी। फिफ्थ इडम क्या है? फिफ्थ नंबर है ए बेयर फेस्ड लाई। इसका मतलब होता है ए बोल्ड एंड फ्रेजन अनट्रूथफुल स्टेटमेंट या फिर ए सेमलेस ओब्वियस लाई, सफेद झूठ। मतलब सफेद झूठ बोलना, कोरा झूठ बोलना। और इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे सेइंग यू, सेइंग यू वर एट होम all night is a bare-faced lie। तुम्हारा कहना कि तुम पूरी रात घर पर थे एक bare-faced lie, एक सफेद झूठ है। अगला है सिक्स इडम। क्या है? सिक्स इडम है ए बाइट बियॉन्ड माई केन, मतलब अबोव माई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग या बियॉन्ड माई एबिलिटी टू ग्रेस्प। इसका मतलब मेरी समझ से बाहर। और इसका एग्जाम्पल बनेगा, क्या है? क्वांटम, क्वांटम फिजिक्स इज ए बाइट बियॉन्ड माई कैन। आप भी अपना बता सकते हैं कि आपकी कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके क्या है? ए बाइट बियॉन्ड माई कैन। नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट है 7th नंबर, ए बिट डाइसी। नेक्स्ट 7th इडियम क्या है? ए बिट डाइसी, और इसका मतलब होता है ए लिटिल रिस्की, थोड़ा जोखिम भरा। और इसका एग्जाम्पल है दी सिचुएशन, दी सिचुएशन दी सिचुएशन लुक्स ए बिट डाइसी, ए बिट डाइसी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इडम क्या है? नेक्स्ट इडम है ए बिट डोजी। ए बिट डोजी का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, मतलब बेईमान। क्या है? बेईमान को कहते हैं ए बिट डोजी, और इसको हम एग्जाम्पल थ्रू समझेंगे। दी डील साउंड्स ए बिट डोजी। तो आपको समझ में आ पा रहा होगा, और कैसे लग रहे हैं मेरा ये तरीका, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट इडम्स या नेक्स्ट सिनम की क्लास में भी मैं अपने समझाने का कुछ तरीका आपके हिसाब से इंप्रूव करूंगी। तो आपको आज का ये तरीका सेंटेंस वाइज कैसा लगा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और 9th नंबर की इडम क्या है? ए डोज ऑफ योर ओन मेडिसिन। इसका मतलब होता है बीइंग बैड टू पीपल सो पीपल आर बैड टू यू इन टर्न। अगर आप लोगों के साथ बुरा करोगे तो लोग भी आपके साथ उतना ही बुरा करेंगे, मतलब जैसे को तैसा। और इसका एग्जाम्पल बनेगा, इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा? आफ्टर, क्या बनेगा इसका एग्जाम्पल? आफ्टर ऑल दी प्रैंक्स, आफ्टर ऑल दी प्रैंक्स ही प्लेड, जो सारे उसने प्रैंक्स प्ले करे थे। इट वॉज अ टाइम, इट वॉज अ टाइम फॉर हिम to get a dose of his own medicine, own medicine। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट 10th नंबर की इडम है ए ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। इसका मतलब होता है समथिंग रिफ्रेशिंग, ताजी हवा का झोंका, मतलब न्यू एक्सपीरियंस या न्यू एयर, है ना, नई ताजगी, नया ताजगी भरा दिन। ए ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। और इसका एग्जाम्पल बनेगा, इसका एग्जाम्पल कैसे होगा? दी न्यू मैनेजर, जो नया मैनेजर आया है ना, दी न्यू मैनेजर इज ए ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। कैसे हुआ ये सेट? कि जो नया मैनेजर है उसका अपना नया तरीका होगा, नया सिस्टम होगा, नई टेक्निक होगी, जिससे वो नए टाइप के अपने तरीके बताएगा। तो ये क्या होगा कि ए ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? ए बंडल ऑफ एनर्जी। और इसका मतलब होता है ए पर्सन हु इज पैक्ड फुल ऑफ पावर एंड एनर्जी, मतलब बहुत ऊर्जावान होना। तो इसको क्या कहते हैं? ए बंडल ऑफ एनर्जी। और एक हमने इडम क्या देखी थी? ए बंडल ऑफ नर्वस। क्या देखी थी? ए बंडल ऑफ नर्वस। ये तो क्या है? बंडल ऑफ नर्वस का क्या मतलब हुआ? बहुत घबराया हुआ। और ए बंडल ऑफ एनर्जी मतलब बहुत ऊर्जावान। इसका एग्जाम्पल होगा, इसका एग्जाम्पल होगा माई लिटिल ब्रदर, मेरा जो छोटा भाई है, माई लिटिल ब्रदर इज ए बंडल, बंडल ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सी इडम है? ए बैक स्लाइडर। ए बैक स्लाइडर मतलब ए लेजी इन रेस्पॉन्सिबल इरेस्पॉन्सिबल पर्सन हु डज नॉट सपोर्ट ए कंबाइंड एफर्ट। एक आलसी और लापरवाह इंसान जो अपना सपोर्ट ना देता हो, कोई एफर्ट ना डालता हो, इनरेस्पॉन्सिबल हो, लेजी हो, तो उसको क्या कहते हैं? आलसी और लापरवाह इंसान। और इसका सेंटेंस बनेगा डोंट, डोंट बी ए बैक स्लाइडर, बैक स्लाइडर, वी नीड एवरीवंस, एवरीवंस हेल्प। हमें सबकी हेल्प की जरूरत है। तो डोंट बी ए ब्लैक स्लाइडर, आलसी मत बनो, इनरेस्पॉन्सिबल मत बनो। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कौन सी इडम है? नेक्स्ट इडम है हमारी अबोव बोर्ड। अबोव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड
स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक ईमानदार पर्सन, एक सीधा सोच मतलब सीधे तरीके से काम करने वाला, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी सोच रखने वाला, सही सोच रखने वाला, सही दिशा में। तो इसका एग्जाम्पल होगा हिज डीलिंग, हिज डीलिंग्स आर ऑलवेज अबव बोर्ड। नेक्स्ट है, हमने काफी डम्स करी, हमने काफी क्वेश्चंस करे हैं। हमने क्लास कौन कौन सी करी है? हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी करी है, हमने सिनम्स के भी करी हैं, वोकेबलरी के भी हमने क्वेश्चंस करे हैं। वीडियो हैं, आप जाके चैनल पे, इंग्लिश वेन्यू है हमारा चैनल का नेम, आप जाके उससे विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट है, काफ़ी PYQ सीरीज भी कराए हैं। जो पुराने स्टूडेंट उनको पता है, पर जो नए हैं मैं आपको बता दूं, काफ़ी एग्जाम्स के हमने PYQ करे हैं और हमने मेन हर एग्जाम से ओरिएंटेड आजकल कर रहे हैं हम। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनम्स, वोकेबलरी जो आपके सभी एग्जाम में आते हैं, और काफ़ी ग्रामर्स के टॉपिक भी करे हैं। ये क्या है कि जब आप पूरा चैनल, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और चैनल पे जाके आपको पता नहीं है कि इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलेंगे, तब हमें बताना पड़ रहा है। नहीं तो आप चैनल पे जाके और विजिट भी कर सकते हैं, और जो टॉपिक आपको सीखना है आप उनके वीडियोस देख भी सकते हैं। ये सारे वीडियोस आपके लिए ही हैं, आपकी हेल्प के लिए हैं, आपके पेपर क्रैक करने के लिए ही हैं। तो हमारा क्या इडम है? हमारा इडम है एस साइफर। क्या इडम है? एस साइफर, और इसका मतलब होता है एन इनसिग्निफिकेंट पर्सन, एक महत्वहीन इंसान। एस साइफर होता है इसका इडम। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा इन दी कंपनी, इस कंपनी में, इस कंपनी में ही फेल्ट लाइक ए साइफर, लाइक ए साइफर। इस कंपनी में वो अपने आप को क्या महसूस कर रहा है? एक महत्वहीन इंसान, अनइम्पोर्टेंट पर्सन महसूस कर रहा है। नेक्स्ट इडम है हमारी ए डिस्टेंट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स ए फार ऑफ प्लेस, कहीं दूर, एकांत में, अलग से। तो इसको क्या बोलेंगे? ए डिस्टेंट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और इसका सेंटेंस बनेगा, इसका सेंटेंस क्या बनेगा? ही ट्रेवल्ड टू ए डिस्टेंट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। वो कहा? वह दुनिया के एक दूर कोने में यात्रा पर गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इडम क्या है? ए क्लीन स्लेट। क्या है? ए क्लीन स्लेट। और इसका मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग विद ए क्लीन रिकॉर्ड, नए सिरे से शुरुआत करना या नई शुरुआत करना। तो इसको क्या कहेंगे? ए क्लीन स्लेट। और इसका एग्जाम्पल होगा, क्या एग्जाम्पल क्या होगा? आफ्टर द मिस्टेक, इस आफ्टर द मिस्टेक, इस गलती के बाद, ही वॉन्टेड टू, वह चाहता था, ए क्लीन स्लेट, ए क्लीन स्लेट। तो इससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इडम क्या है? ए क्लोज कॉल, एक नैरो एस्केप, बाल बाल बचना। ए क्लोज कॉल, एकदम क्लोज कॉल हुई उसके पास, जैसे जस्ट उसका एक्सीडेंट होने वाला था, तो वो कैसे बचा? मैं बाल बाल बचा, मतलब ए क्लोज कॉल। और इसका क्या होगा एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल होगा दैट वॉज ए क्लोज कॉल, वी ऑलमोस्ट गोट हिट बाय द कार। ऑलमोस्ट वो कार से टक्कर खाने ही वाले थे, तो क्या वो बाल बाल बचे? डेट वाज ए क्लोज कॉल। अगली इडम है हमारी, अगली इडम क्या है? ए क्लोज सेव। ए क्लोज सेव का मतलब भी क्या होता है? नैरो एस्केप फ्रॉम, ए नैरो एस्केप फ्रॉम सीरियस डेंजर और ट्रबल। इसका मतलब भी होता है बाल बाल बचना, बहुत बड़ी दुर्घटना, बहुत बड़ी ट्रेजेडी, ट्रबल से बाल बाल बचना, ए क्लोज सेव। और इसका एग्जाम्पल होगा इट वॉज ए क्लोज सेव, इट वॉज ए क्लोज सेव व्हेन द ट्री फेल। जब वो ट्री गिरने वाला था तो बाल बाल बचे, ए क्लोज सेव। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इडम है हमारी एंकिल्स हिल। एंकिल्स हिल्स, और ये इंपॉर्टेंट है, ये TGT के पेपर्स में भी आई है। नेक्स्ट, इसका क्या होगा मतलब? वीकनेस दैट प्रूव्स टू बी फैटल, कमजोरी, कमजोर पहलू, उसकी वीकनेस है, कोई भी एक वीक पॉइंट है, तो क्या कहें? एंकिल्स हिल्स की इडम बनेगी। और इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा? हिज प्राइड वॉज हिज एंकिल्स हील्स।
एग्जाम्पल से क्या होता है कि थोड़ा सा आप सेंटेंस जब देखेंगे तो आपको खुद सेंटेंस को थोड़ा सा समझ में आने लगेगा और उससे आपको इडम्स का मतलब भी पता चलेगा। आजकल एग्जाम में ऐसे ही तो आते हैं, आपको सेंटेंस देंगे और उसमें बताएंगे कि इस इडम्स का क्या मतलब होगा, तो आप थोड़ा पढ़ें कि हिज प्राइड मतलब उसका गर्व जो क्या था वो ही उसकी क्या बनी, कमजोरी बनी। नेक्स्ट है 20th इडम क्या है, ए क्रशिंग ब्लो। ए क्रशिंग ब्लो का मतलब ए हर्टफुल एक्शन, एक आहत करने वाला कार्य, हर्ट करने वाला एक्शन उसका, तो क्या कहेंगे, ए क्रशिंग ब्लो। और इसका सेंटेंस होगा लोसिंग दी फाइनल। फाइनल हारने से क्या हुआ, मैच, फाइनल मैच हारने के बाद वाज ए क्रशिंग ब्लो, ये क्या था उनका, एक आहत करने वाला, हर्ट करने वाला कार्य था फाइनल हारना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 21st नंबर इडम, ए क्राइंग सेम। ए क्राइंग सेम का मतलब होता है ए वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। ए वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन मतलब ए क्राइंग शेम। और इसका सेंटेंस होगा इट इज ए क्राइंग शेम दैट द पार्क इज बीइंग क्लोज्ड। इस सेंटेंस आपको क्या पता चला कि देखो द पार्क इज बीइंग क्लोज्ड, पार्क बंद होने वाला है, तो ये क्या हुआ, इट इज ए क्राइंग शेम, तो क्या थी, एक बहुत ही दुर्भाग्य, एक हर्टफुल एक्शन था पार्क का बंद होना। नेक्स्ट है 22nd नंबर क्वेश्चन है, इडम क्या है 22nd, ए कुशी जॉब। ए कुशी जॉब का मतलब क्या होता है, एन इजी जॉब दैट इज नॉट डिमांडिंग और डिफिकल्ट। आरामदायक नौकरी, हर पर्सन क्या चाहता है, एक कुशी जॉब चाहता है। आप भी गवर्नमेंट जॉब किस लिए चाहते हैं, क्योंकि आप भी सोचते हैं जॉब मिलने के बाद हम क्या करेंगे, ये जॉब कैसी होगी, ए कुशी जॉब, ये क्या होगी, एक आरामदायक नौकरी होगी। तो इसका सेंटेंस भी हम बना लेते हैं। बाकी आपको कोई और भी इससे रिलेटेड सेंटेंस आता है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बना के बता सकते हैं। ही फाउंड ए कुशी जॉब, ही फाउंड ए कुशी जॉब एज ए लाइब्रेरियन। तो लाइब्रेरियन बनना उसके लिए क्या थी, उसे क्या मिली, एक लाइब्रेरियन की नौकरी मिली, और ये क्या थी, एक आरामदायक नौकरी थी। नेक्स्ट है हमारी, आज जो मैं जितनी इडम करा रही हूँ पर स्टूडेंट पर एस्पिरेंट से मैं चाहती हूँ कि आप कितनी, एटलीस्ट आप 5 इडम, 5 इडम्स पे आप अपना सेंटेंस या एग्जाम्पल आप बना के देंगे। एक टीचर आपसे कुछ तो होमवर्क दे सकता है, तो आपको इन 5 इडम्स के 5 सेंटेंस मुझे बना के कमेंट बॉक्स में बताने। नेक्स्ट हमारा क्या है 23rd नंबर इडम है, ए कट अबव द एवरेज। क्योंकि जुलाई में आपके पेपर आ रहे हैं तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। और इडम क्या है, ए कट अबव द एवरेज, इसका मतलब है हायर देन नॉर्मल, बेटर देन नॉर्मल स्टैंडर्ड्स, इस सामान्य से बढ़िया, नॉर्मल सिचुएशन थी उससे थोड़ा बढ़िया, तो ए कट अबव द एवरेज। इसका सेंटेंस क्या बनेगा, इसका सेंटेंस बनेगा हर परफॉर्मेंस, हर परफॉर्मेंस वाज ए कट अबव द एवरेज, कट अबव द एवरेज, उसकी परफॉर्मेंस क्या थी, वो सामान्य से थोड़ी बढ़िया थी, तो ए कट अबव द एवरेज। अगली इडम क्या है, अगली इडम क्या है, एड फ्यूल टू फायर टू मेक मैटर्स वर्स, की स्थिति और घटिया हो जाए तो उसमें क्या किया, आग में घी डालना। और इसकी इडम क्या है, एड फ्यूल टू फायर, फ्यूल टू फायर, एड फ्यूल टू फायर। आपके आपको क्या लगता है कि कौन कौन पर्सन होते हैं जो आग में घी डालने का काम करते हैं, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में ऐसा कौन है जो ऐसे ही काम करता है। चलो पूरा नाम नहीं बताना, आप सिर्फ मुझे उसके लेटर्स बताना, फर्स्ट लेटर किस नेम से स्टार्ट होता है। समथिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग क्लास तो होनी चाहिए ना, तभी तो हम एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। तो नेक्स्ट, और इसका हम सेंटेंस तो देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, डोंट से एनीथिंग, कुछ नहीं कहना, यू यू विल जस्ट एड फ्यूल टू दी फायर।
कि कुछ नहीं कहना, वो क्या था, ये एक आग में घी डालने का भी काम था कि आपने अपना कोई ओपिनियन नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोले उस सिचुएशन के लिए, तो ये एक एड फ्यूल टू फायर हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इडम क्या है हमारी, आडम्स एल। आडम्स एल का मतलब क्या होता है, प्योर वाटर, शुद्ध पानी। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ही प्रेफर्स, ही प्रेफर्स एडम्स एल ओवर ओवर एनी अदर ड्रिंक। और ड्रिंक के अलावा उसने क्या प्रेफर किया, उसने शुद्ध पानी एडम्स एल, एडम्स एल उसने प्रेफर किया। नेक्स्ट है हमारी इडम 26 नंबर इडम क्या है, एड ए फेदर इन वंस कैप। फेदर का मतलब आपको पता है पंख, और इसका मतलब क्या है, टू एक्वायर ए न्यू ओनर ऑफ डिस्टेंशन, नई उपलब्धि, न्यू अचीवमेंट हासिल करना। एड ए फेदर इन वंस कैप, ये उसकी कैप में एक नए पंख लग जाना, ऐड हो जाना। अक्वायर ए न्यू ओनर और डिस्टिंक्शन। और इसका सेंटेंस क्या बनेगा, इसका सेंटेंस बनेगा, विनिंग, विनिंग द अवार्ड, विनिंग द अवार्ड was a feather in her cap। अवार्ड जीतना उसके लिए क्या हुआ, एक पंख का काम किया, एक नई उपलब्धि, न्यू अचीवमेंट उसने हासिल करी, तो एड ए फेदर इन वंस कैप। नेक्स्ट इडम है हमारी, ए ड्रॉप इन दी बकेट। बकेट में एक ड्रॉप, वेरी लिटिल कंपेयर टू दी टोटल अमाउंट, पूरी अमाउंट से कितनी अमाउंट, वेरी लिटिल, तो क्या काम हुआ, ए बकेट, ए ड्रॉप इन द बकेट, सागर में बूंद के समान। और इसका एग्जाम्पल बनेगा, दी डोनेशन, उसने जो चंदा दिया ना, दी डोनेशन वॉज जस्ट ए ड्रॉप इन दी बकेट, उसका चंदा सागर में एक बूंद के समान था, जितना चाहिए था उसमें उसने जितना डोनेट किया वो एक बूंद के समान था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इडम क्या है हमारी, ए ड्रॉप इन दी ओशियन। इसका मतलब होता है जस्ट ए स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू द साइज ऑफ द होल। ये दोनों सागर में बूंद, लास्ट भी हमारी इडम क्या थी, ए ड्रॉप इन द बकेट, और ये भी इडम क्या है, दोनों का मतलब सेम होता है। आप इसको ऐसे भी याद कर लें, क्या तो ये पूछ ले या फिर आपसे ए ड्रॉप इन द बकेट पूछ ले, दोनों का मतलब सेम होता है, मीनिंग्स इनका सेम है, मीनिंग सेम है। तो इसलिए सेंटेंस भी आप इनका बना सकते हैं, कि इसका सेंटेंस भी बना लेते हैं हम, हिज एफर्ट्स, उसके एफर्ट्स थे ना, असर था ना, वो क्या था, आर ए ड्रॉप इन द ओशियन compared to what is needed, needed। उसके एफर्ट क्या था, जितना करना चाहिए था उसमें क्या था, उसने थोड़ा सा, लिटिल ओशियन, ड्रॉप इन द ओशियन किया, थोड़ा सा प्रभाव दिया, एक बूंद के समान उसने अपना एफर्ट दिया, तो इसलिए इसकी इडम्स करेक्ट हो गई, ए ड्रॉप इन द ओशियन। नेक्स्ट इडम क्या है, नेक्स्ट इडम है 29th, ए फ्री बीट ऑफ एडवाइस। का मतलब है, ए सजेशन गिवन डेट इज नॉट रिक्वेस्टेड, कि सलाह की जरूरत नहीं थी, और मुफ्त की सलाह जिसकी जरूरत नहीं है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, का एग्जाम्पल बनेगा, लेट मी गिव यू ए फ्री बिट ऑफ एडवाइस। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इडम है, नेक्स्ट इडम क्या है, ए फ्रॉग इन योर थ्रोट। मतलब ए फिजिकल कंडीशन डेट मेक्स योर वॉइस साउंड डीपर, एक ऐसी अवस्था जिसमें आवाज बहुत भारी लगती है। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम, आई हैड ए फ्रॉग इन माई थ्रोट, इन माई थ्रोट ड्यूरिंग द स्पीच। भाषण के दौरान मेरी आवाज क्या थी, भारी हो गई थी। तो ए फ्रॉग इन योर थ्रोट। अगली इडम क्या है हमारी, अगली इडम क्या है, ए गुड ओमेन। ए गुड ओमेन का मतलब है ए गुड साइन दैट समथिंग गुड और समथिंग
बेटर इज गोइंग टू हैपन, कोई शुभ संकेत आपको मिला। काफी शुभ संकेत होते हैं आपके हिसाब से भी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ऐसी कौन सी चीज के दिखने से या कौन सी चीज के एकदम से आने से, जैसे कि ना बिल्ली का रास्ता काटने से अशुभ संकेत होता है, तो वैसी कौन सी चीज से शुभ संकेत होगा, लकी होगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसका सेंटेंस क्या बनेगा, इसका सेंटेंस होगा सीइंग रेनबो। सेंटेंस क्या होगा, सीइंग रेनबो, सीइंग ए रेनबो इज ए गुड ओमेन। क्या दिखना, रेनबो का दिखना एक गुड साइन था। अगली इडम क्या है, अगली इडम है हमारी ए ग्रीन होन। ए ग्रीन होन का मतलब होता है ए बिगनर। ए बिगनर मतलब नो सीखिया, अभी नया नया ही उतरा है काम पे, नया नया सीखना स्टार्ट किया है। ए ग्रीन ओन ओन। और इसका सेंटेंस है ही इज जस्ट ए ग्रीन होन इन द बिजनेस। इन द बिजनेस। नेक्स्ट इडम है हमारी 33rd नंबर है ए गट फीलिंग। उसे गट फीलिंग आई। ए गट फीलिंग मतलब एन इंस्टेंट और इंट्यूशन दैट टेल्स यू व्हेन समथिंग इज गोइंग टू गो रॉन्ग। कुछ अंदर से महसूस होना कि कुछ गलत होने वाला है, ए गट फीलिंग। और इसका सेंटेंस बनेगा, इसका सेंटेंस क्या बनेगा, आई हैड ए गट फीलिंग, आई हैड ए गट फीलिंग दैट समथिंग वाज रोंग। कुछ गलत होने वाला है, ये मेरी गट फीलिंग आई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 34 नंबर इडम है ए हार्ड नट टू क्रैक। और इसका मतलब होता है डिफिकल्ट इनफ्लेक्सिबल पर्सन हु इज हार्ड टू वे ऑफ थिंकिंग। बेहद जिद्दी और ढीठ इंसान को क्या कहते हैं, हार्ड नट टू क्रैक। तो इसका सेंटेंस क्या है, इसका सेंटेंस बनेगा ही इज ए हार्ड नट टू क्रैक। अगली इडम है हमारी 35 नंबर की इडम है ए होनिंग एक्सपीरियंस। होरिंग क्या है, ए होरोइंग एक्सपीरियंस। होरोइंग एक्सपीरियंस का मतलब ए फ्राइटिंग अक्यूरेंस, एक डरावना अनुभव। और इसका एग्जाम्पल बनेगा सर्वाइविंग, सर्वाइविंग द स्टॉर्म वाज ए होरोइंग एक्सपीरियंस। आजकल जो गर्मी पड़ रही है ना, इस टाइम जो गर्मी पड़ रही है वो क्या है, एक होरोइंग एक्सपीरियंस ही है, जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है। नेक्स्ट है 36 नंबर की इडम है एट डेथ्स डोर, अबाउट टू डाई, मौत के दरवाजे पर। और इसका सेंटेंस क्या है, इसका सेंटेंस बनेगा ही वॉज एट डेथ्स डोर आफ्टर द एक्सीडेंट। इस एक्सीडेंट के बाद वो क्या था, मौत के दरवाजे पर था। इतना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ कि वो मौत के दरवाजे पे था, एट डेथ्स डोर। अगली इडम क्या है हमारी 37 नंबर की इडम है एट ईज। और ईज का मतलब क्या होता है, आराम। फ्री फ्रॉम पेन ट्रबल एंड एंजाइटी, दर्द परेशानी और चिंता से मुक्त, एट ईज। और इसका सेंटेंस बनेगा शी फेल्ट एट ईज आफ्टर द एग्जाम, आफ्टर द एग्जाम। इस एग्जाम के बाद उसने क्या है, एक चिंता मुक्त हो गई, आरामदायक महसूस हो गई। अगली इडम क्या है 38 नंबर की इडम क्या है ए होट हेड। ए होट हेड का मतलब होता है समवन हु क्विकली गेट्स एंग्री एंड फ्यूरियस फॉर ऑलमोस्ट नो रीजन एंड रिएक्ट्स। गरम तुनक मिजाज, बहुत जल्दी जिसको गुस्सा आ जाता है उसको क्या कहते हैं, ए होट हेड। और इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, डोंट प्रोवोक, उसे प्रवोक मत करो। डोंट प्रोवोक हिम, ही इज ए क्या है वो, होट हेड, बहुत जल्दी नाराज हो जाता है, तो उसे प्रवोक मत करो। अगला इडम क्या है 39 नंबर की इडम क्या है ए जार्निंग एक्सपीरियंस, अनएक्सपेक्टेड अक्यूरेंस मतलब एक आश्चर्यजनक घटना, सरप्राइजली इंसिडेंट। और इसका एग्जाम्पल होगा
दी सडन loss was a jarring experience. jarring experience. नेक्स्ट इडम है हमारी 40th इडम, ए जॉय टू बी होल्ड. ए जॉय टू बी होल्ड का मतलब होता है सीइंग समवन और समथिंग एंड बीइंग फील्ड विद लव एंड जॉय एट दैट मोमेंट. किसी को या किसी चीज को देखकर प्यार या आनंद से भर जाना. कोई चीज आपको एकदम से हैप्पी कर देना. किसी को कोई मौसम से, किसी को कोई चीज से. आपको किस चीज से एकदम हैप्पीनेस फीलिंग होती है? कई मेंबर, जैसे पर्सनली मुझे फैमिली देख के, अपनी फैमिली से मिलके मुझे एक हैप्पी फीलिंग होती है, ए जॉय ऑफ बी ओल्ड. और आपके हिसाब से क्या होता है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं. और हम इसका एग्जाम्पल भी बना लेते हैं एक. दी न्यू बेबी, दी न्यू बेबी इज ए जॉय टू बी ओल्ड. बी होल्ड, नया बच्चा देखना, एक न्यू बेबी किड्स देखना, न्यू बेबी देखना, लिटिल क्या हो, एक आनंद सा, एक अच्छी सी फीलिंग आती है. नेक्स्ट है हमारी 41st नंबर की इडम. क्या है इस इडम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ तो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम ऐप पे ही, जिससे आप और प्रैक्टिस कर सकें. तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, जाके आप ये पीडीएफ ले सकते हैं. बाकी और भी पीडीएफ्स हैं, पर उसके लिए आपको टेलीग्राम ऐप ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा. जितने सब्सक्राइबर्स हैं, जितने वॉचिंग है, उतने टेलीग्राम पे आप वॉच नहीं करें, मतलब आप अपनी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं. और एग्जाम में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज आपको क्या करना पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ताकि एग्जाम क्लियर होगा. और अब एग्जाम सीएचएसएल का तो नेक्स्ट मंथ जुलाई में ही है, तो आपको पता है आपके कितने दिन बच रहे हैं. तो हम ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे. तो इडम क्या है, ए लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पोर्ट. लेपर्ड क्या है, अपने पदचिन्ह नहीं छोड़ना, बदलते. तो सम पीपल आर सो फिक्स्ड इन देयर वेज दैट दे कैन नॉट चेंज. इसमें दे रखा है कि जैसे बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए पर गुलाटी मारना नहीं छोड़ता. ये इसका हिंदी अनुवाद तो नहीं होता. कुछ लोग होते हैं जिनका कुछ फिक्स वे होता है, अपना सीधा रास्ता होता है, और वो अपना रास्ता चेंज नहीं कर सकते. या कुछ जैसे ना, जैसे अगर स्नेक का काम क्या है, स्नेक की प्रकृति है कि वो डसेगा ही डसेगा आपको, तो वो अपना वे चेंज नहीं कर सकता. मंकी का उसको फ्लिप करना ही करना है, तो आप चाहे कितना ही कह दो फ्लिप, वो चेंज अपनी हैबिट वो चेंज नहीं कर सकता. जैसे कहते हैं ना, डोगी की भी पूंछ के लिए कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है. अपनी हरकतें कई लोग नहीं छोड़ते, चाहे कितना ही चेंज हो जाए. और कई बार ऐसा कि ओल्ड पर्सन भी होते हैं जिनका अपना एक रूल रेगुलेशन चला आता है, और वो इतने उसमें कंफर्ट होते हैं, फिक्स होते हैं कि वो आगे भी वो चीजें चेंज नहीं करते हैं. और इसका सेंटेंस क्या बनेगा, इसका सेंटेंस बनेगा, यू कांट ट्रस्ट हिम, ए लेपर्ड, ए लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पोर्ट्स. नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है हमारी 42 नंबर इडम है, ए लिटिल ग्रीन. ए लिटिल ग्रीन का मतलब होता है यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड नो सिखिया. ये भी एक तरीके से ग्रीन होट था ना, उसी की तरह. नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल भी क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा, ही इज ए लिटिल ग्रीन टू हैंडल दिस प्रोजेक्ट. नेक्स्ट है हमारी 43rd इडम है, ए लिटिल लीरी. लिटिल लीरी का मतलब क्या होता है, लिटिल लीरी का मतलब ए बिट डूबियस एंड डाउटफुल, जिस पर शक हो. और इसका सेंटेंस क्या बनेगा, आई एम ए लिटिल लीरी अबाउट दिस इंटेंशन. आई एम ए लिटिल लीरी अबाउट दिस इंटेंशन. नेक्स्ट है हमारी 44 इडम है, ए लोड ऑफ माई माइंड, मतलब टू फील मेंटल रिलीफ, दिमाग से बोझ हटना. तो ए लोड ऑफ माई माइंड. और इसका एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं हम, फिनिशिंग द प्रोजेक्ट वाज ए लोड ऑफ माई माइंड. फिनिशिंग द प्रोजेक्ट वाज ए लोड ऑफ माई माइंड. नेक्स्ट इडम क्या है हमारी, नेक्स्ट इडम है, ए लोट ऑफ बॉल्स. इसका मतलब होता है ए बोल्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, ए लोट ऑफ नर्व, नीडर या साहसी. और इसका एग्जाम्पल भी क्या होगा, इट टेक्स ए लोट ऑफ बॉल टू स्पीक अप अगेंस्ट इनजस्टिस. का तो हम लिख ही लेते हैं, इट टेक्स ए लोट ऑफ बॉल्स टू स्पीक अप अगेंस्ट इनजस्टिस.
कि अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए बहुत साहसी होना चाहिए। तो क्या होगा, ए लॉट ऑफ बोल्स। तो आई होप आपको आज की इडम कैसी लगी, आपकी इडम पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं और आप अपने कमेंट करके भी बता सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा है, मैं अब भी कह रही हूँ, आपको 5 इडम्स मुझे उसके एग्जाम्पल्स देने हैं। 5 इडम कोई सी भी ले लें आप इस वीडियो से, और उसके मेरे को आप एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आई यू लाइक माई चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इंग्लिश वेन्यू।